रामायण की कहानी में रावण को हम ज्यादातर एक शक्तिशाली और अहंकारी राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने श्री राम को एक पत्र लिखा था। इस घटना के पीछे की कहानी बहुत रोचक और अद्भुत है। जब रावण माता सीता को पंचवटी से हरण करके लंका ले गया तो उसने सोचा था कि राम और लक्ष्मण उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन समय के साथ जब श्री राम ने वानर सेना का निर्माण किया और लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू की, तब रावण को महसूस हुआ कि ये युद्ध इतना आसान नहीं होगा। रावण जितना महान योद्धा और विद्वान था, उतना ही अहंकारी था, लेकिन वह राम के चरित्र और उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। रावण को श्री राम के बारे में खबरें मिलती रहती थी। उनकी दया के बारे में और उनके आदर्श जीवन के बारे में सुनकर रावण कहीं न कहीं मन ही मन राम के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करने लगा। जब श्री राम की सेना समुद्र पार करने की योजना बना रही थी, तब रावण को चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर यह युद्ध हुआ तो उसकी लंका और उसके प्रियजनों का विनाश हो सकता है, लेकिन अहंकार के कारण वह सीता जी को लौटाने के लिए सीधे तैयार नहीं हुआ। रावण ने सोचा कि अगर वह श्री राम से सीधा संवाद करे तो शायद उसे राम के मन के विचारों को समझने का मौका मिलेगा। इसलिए उसने श्री राम को एक पत्र लिखने का निश्चय किया। इस पत्र में उसने अपने डर, अपने अहंकार और अपने युद्ध की स्थितियों को व्यक्त किया। रावण ने पत्र में लिखा, हे राम, मैं जानता हूँ कि तुम एक धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और आदर्श पुरुष हो। तुम्हारे गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है, लेकिन यह मत भूलो कि मैं राक्षस राज रावण हूँ। मेरी शक्ति और सेना असीमित है। अगर तुमने लंका पर चढ़ाई की तो यह तुम्हारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वानरों को वापस बुला लो और इस युद्ध से बचो। हालांकि इस पत्र में रावण ने सीता जी को लौटाने या अपनी गलती स्वीकार करने की बात नहीं की। उसने अपने अहंकार को बनाए रखा और राम जी को धमकी से भरे अंदाज में पत्र लिखा। जब यह पत्र श्री राम तक पहुंचा तो उन्होंने इसे ध्यान पूर्वक पढ़ा। राम मुस्कुराए और कहा, रावण का पत्र उसके डर और अहंकार का मिश्रण है। वह जानता है कि उसका अंत निकट है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। राम ने पत्र का जवाब नहीं दिया। उन्होंने तय किया कि इस युद्ध का फैसला संवाद से नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच युद्ध से होगा। इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। रावण ने राम को पत्र लिखकर अपनी चिंता और भय को प्रकट किया, लेकिन उसका अहंकार उसे सही रास्ता अपनाने से रोकता रहा। रामायण में यह घटना हमें सिखाती है कि सही समय आने पर अपने अहंकार को त्यागना और सही मार्ग चुनना कितना महत्वपूर्ण है। रावण अगर सीता को लौटा देता और अपने कर्मों के लिए क्षमा मांग लेता तो शायद वह उस विनाशकारी युद्ध से बच सकता था, लेकिन उसके पत्र ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने अहंकार का बंदी था। इस कहानी में रावण का पत्र एक प्रतीक है अहंकार और डर का, और राम का शांत और स्थिर स्वभाव एक आदर्श नेता की पहचान का।